हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल कोडिंग कंपाइल। तो आज हमारी टीएससी सीरीज़ का 12th लेक्चर है और आज हम एरे के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, देन उन्हें सोल्व भी करेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे डायरेक्ट ऑनलाइन असेसमेंट में पूछे जाते हैं। कई बार जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होता है तुम्हारा, उस पर वो पूछ लेते हैं क्योंकि होते तो ईजी हैं, बट इसमें जो अप्रोच लग रही होती है इंटरव्यूअर तुमसे बस वही पूछ रहा होता है क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर अप्रोच लग रही होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड सिंगल यानी यूनिक एलिमेंट इन एन एरे। देखो, ये लीड कोड नंबर 136, प्रॉब्लम नंबर 136 से लीड कोड पे है, ठीक है। क्या कहता है समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, तुम्हें एक एरे गिवन है नम्स नाम का, ठीक है, और इसमें जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स हैं वो मतलब इंटीजर्स होंगे, ठीक है, और ये एरे नॉन एम्प्टी होगा, उन्होंने पहले बोल दिया, मतलब एलिमेंट तो होगा। एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन, यानी हर एक एलिमेंट दो बार आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा होगा जो एक बार अपीयर हो रहा होगा, यानी एक बार आएगा, मतलब एक ही एलिमेंट सिंगल होगा वरना सारे डुप्लीकेट होंगे। फाइंड दैट सिंगल वन, तुम्हें वो सिंगल एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन विद अ लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ओनली कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। देखो, अभी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं करी है, बट मैं तुम्हें जो समझाऊंगा तुम्हें वो समझ में आ जाएगा आसानी से। इसमें क्या कह रहे हैं कि लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है तुम्हारे जो तुम कोड लिख रहे होते हो, तुमने एल्गोरिथम लिखी है, उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। और वहीं पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है कि कितना स्पेस लग रहा है तुम्हारे एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में। तो लीनियर का मतलब होता है मतलब O ऑफ n, बिग ऑफ एन जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लीनियर मानी जाती है, और कांस्टेंट मतलब बिग ऑफ वन। तो कह रहा है ना तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करना, मतलब एक ही जो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर मिला हुआ है एरे, इसी में सोल्व करके इसी में रिटर्न करना है एलिमेंट को, है ना। इसी एरे में से एलिमेंट रिटर्न करना है तुम्हें, वो सिंगल वाला। और तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होनी चाहिए, वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। एक बार एग्जाम्पल समझते हैं। तो मैं एरे गिवन है 2 to 1, देखो इसमें 2 जो है वो दो बार आ रखा है, बट 1 जो है वो एक बार आया, तो हमारा 1 ही सिंगल एलिमेंट है, देखो आउटपुट भी बनाया है। वैसे ही इस वाले में 4 एक बार आया है, 1 एक बार आया है, 2 एक बार आया है, अगेन 1 एक दो बार आ गया, 2 दो बार आ गया। तो मेरा 4 ही ऐसा एलिमेंट था जो एक बार आया, ठीक है। इसमें क्योंकि एक ही साइज था, तो मुझे खुद बताओ, अगर एक ही सिंगल एलिमेंट है पूरे एरे, मतलब एक ही साइज है एरे का, तो वही तो मेरा सिंगल एलिमेंट होगा। तो ये हमारा एज केस हो गया, ठीक है। एज केस क्या होते हैं? एज केस वो केसेस होते हैं जो हमें अलग से हैंडल करने पड़ते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब सेट ऑफ रूल्स। ये कह रहा है तुम्हारे एरे की जो लेंथ होगी वो 1 से लेके, ठीक है, और 3 × 10⁴ तक होगी, और जो तुम्हारे एलिमेंट होंगे वो -3 × 10⁴ से लेके इतने तक आएंगे। ईच एलिमेंट इन द एरे अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन एलिमेंट, जो कि एक बार आएगा, मतलब वही वाली बात है कि हर एलिमेंट दो बार आएंगे, बस एक ही एलिमेंट होगा जो एक बार आएगा। अब चलते हैं समझते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। चलो, देखो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का सीधा अप्रोच बता सकता हूँ, बट मैं तुम्हें ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊंगा पहले, एंड देन इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच पे चलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमारा नम्स एरे है, ठीक है, एंड लेट्स से इसका साइज जो है वो 3 है, 2 1। तो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, यानी हमारी पहली अप्रोच क्या होगी। देखो, हमें क्या करना है, हमें सिंगल एलिमेंट यानी यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? मैंने कहा बहुत आसान है। कैसे? अगर हम एक काउंट वेरिएबल ले लें जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो, ठीक है, और हम क्या करें, अपना दो, क्योंकि हमें देखो ब्रूट फोर्स है तो दो लूप चलाने पड़ेंगे। एक हमारा पॉइंटर यहाँ पे होगा और एक ये आउटर लूप होगा, क्योंकि आउटर लूप क्या करता है, फिक्स रहता है, पहले इनर लूप पूरा चलता है, तो जे को भी हम यहीं पे रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई जिस पे बैठा है, हम जे की हेल्प से उस नंबर का काउंट लेके आएंगे। तो अगर मुझे 2 मिला तो मैंने 2 का काउंट कर दिया 1। आगे चले, जे बढ़ गया, जे आया 1 इंडेक्स पे, क्या हमें सेम एलिमेंट मिला आई वाला? बिल्कुल, तो काउंट बढ़ा दो, जे हो गया 2। क्या हमें सेम एलिमेंट मिला आई जैसा? नहीं, डिफरेंट है, तो काउंट नहीं बढ़ेगा, जे प्लस प्लस, जे गया बाहर। तो इस बार क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। बट आई को इंक्रीमेंट करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा जो काउंट है वो इक्वल टू 1 है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो एलिमेंट, यही एलिमेंट रिटर्न कर दो और बाहर आ जाओ। बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा।
ठीक है। बट अगर काउंट 1 नहीं होता, मतलब काउंट ज़्यादा हो, लेट्स से इसमें तो काउंट 2 था, क्योंकि 2 बार 2 आया, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है। अगेन आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई हो गया 1, जे 0 से चलेगा। अच्छा, जे 0 से नहीं चलाते, जे को अगर आई से i+1 चलाते तो फिर 2 एक बार ही आता। देखा जाए तो 2 जो है 2 बार आ रहा है, दैट्स वाई हम जे को 0 से चला रहे हैं। ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे, एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे कंपेयर होगा, सेम एलिमेंट है, काउंट जो होगा। अच्छा, काउंट को ना दोबारा 0 करना है हमें। ठीक है। जब आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करने के बाद काउंट को वापस से 0 कर देंगे। इस बार काउंट 2 आते ही 1 हो चुका होगा, जे आगे बढ़ जाएगा, जे आ गया यहाँ पे। क्या एरे ऑफ आई मतलब 2 बराबर है एरे ऑफ जे के, हाँ, तो काउंट बढ़ा दो, जे आ गया 1 के पास। ठीक है। इक्वल नहीं है, काउंट नहीं बढ़ेगा, जे बाहर निकल गया। जब जे बाहर निकल जाता है हम क्या करते हैं, चेक करते हैं काउंट, क्या काउंट 1 है, नहीं, काउंट 2 है। तो कुछ मत करो, आई को इंक्रीमेंट कर दो। इस बार आई पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है। तो इस बार अगर दोबारा देखें तो ये अगर मेरा एरे था तो आई इस बार यहाँ पे खड़ा है सेकंड इंडेक्स पे, और जे तो मैं हमेशा 0 से ही इनिशियलाइज करता हूँ बार बार इन लूप। क्या एरे ऑफ आई इक्वल एरे ऑफ जे के, नहीं, काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, जे बढ़ जाएगा। क्या एरे ऑफ आई मतलब 1 इक्वल है 2 के, नहीं, फॉल्स, तो जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, कुछ भी काउंट नहीं बढ़ेगा, अभी काउंट जो है वो 0 ही है इस बार भी। इसलिए क्या करेंगे, जब भी आई को बढ़ा रहे हो आप काउंट को वापस से 0 कर दो। ठीक है। क्या एरे ऑफ आई 1 इक्वल है एरे ऑफ जे के, 1 के, बिल्कुल ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू तो काउंट हो गया 1, जे आ गया बाहर। जे बाहर आता है तो हम क्या करते हैं, हम कंडीशन चेक करते हैं। जे आ गया बाहर, अगर जे बाहर आ गया तो क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, मतलब क्या काउंट 1 है। इस बार काउंट क्योंकि 1 था तो हम इस एलिमेंट को यानी 1 को रिटर्न कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 1, यानी 1 हमारा सिंगल एलिमेंट था। आई होप तुम्हें ये वाली अप्रोच समझ में आई होगी। देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने एक आई को फिक्स रख दिया और जे को ना 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए पूरा एरे ट्रेवर्स करा रहे हैं। हम आई वाले एलिमेंट को जे वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, अगर सेम मिलता है तो काउंट बढ़ाते हैं, वरना इग्नोर करते हैं। ठीक है। अगर जे जब लूप बाहर निकल जाता है और हम बाहर आते हैं तो आई को इंक्रीमेंट करने से पहले बस ये चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा काउंट 1 है। अगर काउंट 1 है तो एलिमेंट रिटर्न कर दो, बाहर आ जाओ, वरना आई को इंक्रीमेंट कर दो। और जब आप आई को इंक्रीमेंट करते हो तो काउंट को वापस से 0 करना मत भूलना, रीइनिशियलाइज करते हैं हम काउंट को। ठीक है। चलते हैं, इसको कोड करते हैं पहले। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है। ट्राई करना तुम इसको VS कोड पे भी सेव करके चलो। हमें सिंपल क्या करना था, 2 लूप लगाने थे। तो सबसे पहले हम आउटर लूप लगाते हैं। आउटर लूप मैंने तुम्हें बताया 0 से चलेगा। अच्छा, एक और बात, ये वेक्टर क्या है, इस पे इतना अभी फोकस मत करना। वेक्टर जो होता है वो डायनामिक एरे होता है। ठीक है। वेक्टर को भी सीखेंगे हम। तो अभी बस बेसिक इंटरफेस समझो लीड कोड का। ये हमारी क्लास है। क्लास क्या होती है, ये ऊप्स में आती है। अभी बिल्कुल मत सोचो पब्लिक क्या होता है, ये इतना मत फोकस करो। तुम्हें फंक्शन बताएं तो बस फंक्शन के अंदर का लॉजिक लिखने का देखो। जब हम वेक्टर या ऊप्स पढ़ेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या करा, लॉजिक चलाया आई को 0 से। आई कब तक चलेगा, देखो क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर का हम साइज़ निकाल सकते हैं। तो साइज़ कैसे निकलता है वेक्टर में, वेक्टर में साइज़ निकलने के लिए हम वेक्टर का नाम लिखते हैं डॉट साइज़। ऐसे मानो वेक्टर एक मेथड है, ऐसे मानो वेक्टर एक डायनामिक एरे है जिसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि साइज। ये क्या करेगा, वेक्टर का साइज निकाल के देगा। ठीक है। तो अगर वेक्टर का साइज क्योंकि डायनामिक है तो सारे टेस्ट केस के लिए चल जाएगा ये। तो जिस टेस्ट केस को भी तुम चलाओगे उसका साइज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आई हमारा लेस देन n तक चलता है, 9++। जो हमारा इनर लूप होता है, बट पहले हम काउंट लेंगे। तो इस बार जो काउंट होगा ना उसको हम 0 कर देंगे। ठीक है। हर बार काउंट 0 हो जाएगा मेरा, आई अपडेट होते ही मेरा काउंट 0 हो जाता है। इस बार हम जो है इनर लूप चलाएंगे। ठीक है। और जो मेरा इनर लूप होगा वो चलेगा 0 से j लेस देन अगेन n तक जाएगा, ये nj++। हम कर क्या रहे थे, हम कंपेयर कर रहे थे कि अगर ये मेरी कंडीशन है, जो मेरा नम्स ऑफ i है अगर वो इक्वल होता है नम्स ऑफ j के, तभी आप काउंट को इंक्रीमेंट करोगे। ठीक है। और अगर नहीं होता तो j++ हो रहा था, मतलब अगर एक वाली कंडीशन नहीं चलती, बाहर आएगा कुछ है नहीं, j इंक्रीमेंट।
जैसे ही आप जे के बाहर आ जाओगे हम क्या कर देते, कंडीशन चेक। अगर तुम्हारा काउंट 1 है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, रिटर्न करोगे किसको, एरे ऑफ आई को, क्योंकि वो ही हमारा फिक्स था, जे तो मूव कर रहा था, आई फिक्स था, एंड ब्रेक कर जाओगे। ठीक है, ब्रेक मतलब आप इस वाले लूप के बाहर आ गए और आपने आके बाहर एलिमेंट रिटर्न कर दिया। अच्छा, अगर ये तो चल गया, ठीक है, नहीं काउंट हुआ होगा तो वापस ऊपर आएंगे, इंक्रीमेंट होगा, काउंट वापस से 0 होगा, अगेन लूप चलेगा। बट लेट से सिंगल एलिमेंट मिला ही नहीं, वैसे तो उन्होंने कह रखा है बट नहीं मिला, तो जब तुम पूरे लूप के बाहर आ जाओगे और तुम्हारा एलिमेंट रिटर्न नहीं होगा तो तुम्हें रिटर्न करना है -1, मतलब नहीं मिला। ठीक है, ये तुम्हारा लूप था, ये तुम्हारा कोड था, अगर हम इसको रन करेंगे तो ये चल जाना चाहिए। अच्छा, वो कह रहा है एरे नहीं है, नम्स ऑफ आई है। देखो ये मिस्टेक होती है यहाँ पे, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक है वैसे तो, बट चल जाना चाहिए अब। देखो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो देखो सबमिट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड अप्रोच की तरफ। ये तो था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अच्छा, इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन स्क्वायर है। अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसको मैं समझाऊंगा, तो मैं ट्राई करूंगा अगले लेक्चर डाल दूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। बट समझते हैं इसका सेकंड अप्रोच जो बहुत फेमस अप्रोच है। ठीक है, तो इसको कर दो कमेंट। तो ये जो हमारी अप्रोच है ना, देखो अब बात कर लेते हैं सेकंड अप्रोच की, जिसको हम बोलते हैं जोर अप्रोच। एंड ये बहुत फेमस अप्रोच है। इंटरव्यूअर जो होता है वो चाहता है कि तुम इसी अप्रोच पे आओ, तुम ब्रूट फोर्स बता दो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बट तुम्हें यही अप्रोच आनी चाहिए इस क्वेश्चन पे। समझते हैं है क्या, चलो देखो अब बात कर लेते हैं अपनी जोर अप्रोच की। तो जोर अप्रोच है क्या, लेट्स से हमारा ये एरे है, ठीक है, नम्स ऑफ एरे है, एंड इसके अंदर तुम्हारे ये एलिमेंट है 1,2,1। ठीक है, अब जोर अप्रोच क्या कहता है, जोर अप्रोच कहता है, अगर देखो हमने जोर एक ऑपरेटर पढ़ा हुआ है बिटवाइज में। जोर ऑपरेटर क्या कहता है, अगर आप किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, ध्यान सुनना, मैंने तुम्हें बताया था ये उस टाइम पे भी कि इसको ध्यान रखना, आगे लीड कोड सेशन में तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगा एरे में, तो मुझे तुम याद दिलाना। तो मैं तुम्हें वही याद दिला रहा हूँ कि तुम जाके देखो बिटवाइज ऑपरेटर में, मैंने तुम्हें बताया हुआ है, ठीक है, कि जोर क्या करता है। अगर किसी भी एलिमेंट को तुम उसी एलिमेंट के साथ जोर करते हो, ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट को सेम एलिमेंट से जोर करते हो तो तुम्हारा 0 आंसर आता है। एंड अगर तुम 0 को जोर करते हो किसी भी एलिमेंट के साथ तो वो एलिमेंट एज इट इज आ जाता है। क्योंकि जोर का मतलब क्या होता है, देखो जोर बिटवाइज ऑपरेटर है तो बिट पे खेलेगा। तो जोर क्या कहता है, अगर तुम सेम एलिमेंट को जोर करोगे तो 0 आता है, और अगर तुम डिफरेंट एलिमेंट का जोर करोगे तो तुम्हारा 1 आंसर आता है। क्योंकि दो ही चीज़ समझता है मशीन, 0 या 1। तो अगर तुम डिफरेंट एलिमेंट का जोड़ कर रहे हो तो तुम्हारा 1 आंसर आएगा, और सेम का करोगे तो 0 आएगा। क्योंकि 0 और एक एलिमेंट डिफरेंट होगा तो आंसर आएगा 1, मतलब वही एलिमेंट। ठीक है, अब समझो सोल्व कैसे करना है। मैंने कहा बहुत आसान है, हम आइट्रेट तो करेंगे बट इस बार हम एक बार ही आइट्रेट करेंगे, दो रूप नहीं चलेंगे। करना क्या है, हम हर एक एलिमेंट को सबसे पहले हम एक इनिशियल, क्योंकि मैंने तो बताया अगर किसी भी एलिमेंट को 0 के साथ जोड़ करते हो तो वही एलिमेंट आता है। तो मैं इनिशियली एक वेरिएबल ले लूँगा आंसर नाम, जिसके अंदर हमारा फाइनल आंसर होगा। बट 0 इसलिए रखा क्योंकि जब मैं इनिशियली फॉर फर्स्ट टाइम इसका जोड़ करूँगा पहले एलिमेंट के साथ तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम लूप चलाएंगे 0 से n तक, और हमें करना क्या है, हर एक एलिमेंट का जोड़ करना है अपने आंसर के साथ। ये हमारा बस आंसर है। अभी कैसे होगा समझते हैं। देखो ये हमारा एलिमेंट था, ये हमारा एरे है, हम यहाँ पे खड़े, इनिशियली आंसर के अंदर 0 है। हमने क्या करा, आंसर इक्वल्स टू आंसर जोर एरे ऑफ 5, मतलब आंसर के अंदर स्टोर कर दो पुराना आंसर इंटू जोर एरे ऑफ 5। तो अभी आंसर में 0 है, तो हमने क्या करा, फॉर द फर्स्ट टाइम 0 जोर 1 कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। 0 को बाइनरी में ये लिख लेते हैं और 1 को बाइनरी में ये लिखते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया, डिफरेंट एलिमेंट है, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट होता है तो आंसर 1 आएगा, और सेम का 0। 0 1 को अगेन 2 ही बोल देते हैं, तो मेरा आउटपुट 2 ही आया, मतलब 0 जोर 1 2 ही आया। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर 0 को जोर करते हो किसी एलिमेंट के साथ तो वही एलिमेंट आता है। ठीक है, एक सेकेंड, 0 1 को बाइनरी में 1 बोलते हैं, 2 नहीं बोलते। ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, 0 1 को बाइनरी में 1 बोलते हैं, तो देखो वही तो नंबर आया।
मैंने 0 जोर 1 कराया तो 1 ही आंसर आया मेरा, ये 1 ही तो था। ठीक है, तो देखो वही आंसर आया। अब मेरा 1 आ गया, आई अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आई पहुंच गया 1 के पास। इस बार आंसर में 0 नहीं है, 1 है, क्योंकि मैंने आंसर में असाइन कर दिया अपने 1 को। जो भी मेरा जोर करके आंसर आया था 1, वो मैंने आंसर में डाल दिया है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ गए। आप क्या करते हो, आंसर इक्वल्स टू आंसर जोर एरो 5, एंड इस बार आपका आंसर जो है वो 1 है बट एरो 5 2 है। तो इस बार आप 1 के साथ जोर करोगे 2 को, और 2 को बाइनरी में बोलते हैं 1 0। ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बाइनरी वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे कन्वर्ट करते हैं, तुम जाके देख सकते हो। अब हमें जोर करना है, तो 1 मैंने तुम्हें बताया डिफरेंट एलिमेंट का जोर करोगे तो 1 आंसर आता है। अगेन डिफरेंट एलिमेंट है दोनों, तो 1 आएगा। 1 1 को बाइनरी में बोलते हैं 3। ठीक है, 3 बोलते हैं बाइनरी में। यानी इस बार क्या हुआ, तुम्हारे आंसर में ना 3 आ चुका है, तो हमने जो भी आंसर आया वो आंसर में स्टोर कर रहे हैं। तो इस बार आंसर हो गया तुम्हारा 3। आई आगे बढ़ जाएगा, तो आई पहुंच गया 2 पे। इस बार तुम्हें आंसर का जोर करना है 1 के साथ, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। हर बार हम आंसर का जोर कर रहे हैं एरो 5 के साथ और उसको आंसर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर अभी 3 पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करा, आंसर इक्वल्स टू आंसर जोर एरो 5। एरो 5 लिख लो या नमसो 5 लिख लो, बात एक ही है, वो तो बस एरे का नाम है। तो क्योंकि आंसर में इस बार 3 पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 जोर 1 करेंगे। क्योंकि 3 को बाइनरी में 1 1 बोलते हैं और 1 को 0 1 बोलते हैं, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का आंसर 0 आता है, एंड डिफरेंट का आंसर क्या आता है, डिफरेंट का आंसर आता है 1 1 0। 1 0 क्या होता है, 1 0 को हम बाइनरी में बोलते हैं 2, चाहे ऊपर चेक कर लो कहीं ना कहीं लिखा होगा। देखो 1 0 को हम बाइनरी में 2 ही बोलते हैं। अच्छा, चेक करने के लिए कि 2 है नहीं है, हम ये वाला मेथड लगाते हैं, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1 2 होगा, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 0 ही होगा, तो आंसर आएगा 2। देखो बाइनरी में 1 0 को डेसिमल में 2 बोलते हैं और बाइनरी में 1 0 बोलते हैं 2 को। ठीक है, आई होप तुम्हें चीज़ समझ में आई होगी। हम बस बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक कर रहे हैं कि चल कैसे रहा होगा। वैसे तो ये यहीं पे सोल्व हो गया था, बट चेक कर रहे हैं। तो देखो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया, तुम्हारा फाइनल आंसर आया 2। ठीक है, यानी तुम्हारा जब आई बाहर निकल चुका होगा, जो कि आई यहाँ निकल चुका है, इस बार तो अब तो लूप नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि आई जो है वो 3 हो चुका है, तुम लूप से बाहर आ गए होगे। और आंसर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2। तो देखो क्या 2 ही तुम्हारा यूनिक एलिमेंट था, बिल्कुल 2 ही हमारा यूनिक एलिमेंट था, तो हमने वही एलिमेंट अपने आंसर के अंदर ला दिया है, तो इसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो जब आंसर में शुरू में 0 था, बट एट द एंड ऑफ द लूप हमारे आंसर में 2 आ चुका है, इसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखो दोबारा समझते हैं हमने क्या करा। स्टेप 1, हमने एक आंसर इनिशियलाइज करा 0 के साथ, क्योंकि हमें बताया किसी भी एलिमेंट को 0 से जोड़ करेंगे तो 0 ही आएगा, तो दैट्स वाई हमने 0 ले लिया। स्टेप 2, हमने आइट्रेट करा और लूप एड क्या कर रहे हैं, हम हर एक एलिमेंट का जोर करा रहे हैं। ठीक है, स्टेप 3, जोर ऑफ ईच एलिमेंट एंड स्टोर इट इनटू आंसर। मतलब जो भी आंसर आएगा ना जोर कराने के बाद, वो आंसर में स्टोर कर दो। एट द एंड ऑफ द लूप आप क्या करोगे, फाइनल स्टेप है, आप रिटर्न कर दोगे अपने आंसर को। ठीक है, तो देखो यही करा है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा हमने कैसे करा। हर एक एलिमेंट को हम जोर कर रहे हैं। अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि जोर कैसे करा, ये बिट में कैसे कन्वर्ट हुआ, तुम जाके पहले बाइनरी वाला लेक्चर देखो, वहाँ पे मैंने तुम्हें समझा रखा है कैसे डेसिमल नंबर को, मतलब 2 3 4 5 को, जो हमें समझ में आता है उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम्हारे लिए समझ लो, जाके पहले समझो फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, अब चलते हैं कोड करते हैं, चलो चलते हैं कोड करते हैं। मैंने ऊपर वाला ऑलरेडी कमेंट कर चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले एक आंसर ले लिया जो 0 से इनिशियलाइज कर देंगे जिसको, देन सिंपली बस एक बार लूप लगा रहे हैं तो एक बार आइटरेट करेंगे, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बेटर हो जाती है। आई थिंक नम हमारे पास नहीं है, मैंने एन को भी कमेंट कर दिया था, इसको अनकमेंट कर देते हैं। एंड आई लेस देन एन, मतलब लास्ट तक चलेगा आई। ठीक है, करना क्या था, हमें अपने आंसर के अंदर जो भी हम जोर करा रहे हैं उसको स्टोर करना था। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे नम्स आएगा, हम क्या कर रहे हैं, हर एक जो भी आंसर के अंदर वैल्यू है इनिशियली 0 है उसका जोर करा रहे हैं हर एक एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट टाइम तो कुछ आंसर आएगा वही जो सेम एलिमेंट है, क्योंकि 0 जोर एलिमेंट ही होगा। बट अगली बार जब किसी भी दूसरे एलिमेंट को, तो उस
पिछले वाले आंसर से कराओगे तो डिफरेंट आंसर आ सकता है। ठीक है, जब तुम्हारा पूरा लूप चल जाएगा देन तुम अपने आंसर को रिटर्न कर दोगे। तो देखो कितने आसानी से तुम्हारा कोड हो गया। हाँ, यही तुम्हारा सॉल्यूशन था। हमने दो लूप लगा के कितना बड़ा कोड लिखा था, जबकि 3 से 4 लाइन ऑफ कोड में हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। अब इसको रन करते हैं, ये परफेक्टली चल जाएगा। देखो और अब जब सबमिट करेंगे तो बहुत ही आसानी से सबमिट भी हो जाएगा विद बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो इस बार हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो आई है 0 मिली सेकेंड, एंड आपने 100% ऑफ द यूजर को बीट कर दिया है। तो थी ना बेटर अप्रोच। आई होप तुम्हें ये वाली अप्रोच समझ में आई होगी। बड़ी आसान थी, हमें बस बिट्स के साथ खेलना आना चाहिए, और ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो यही था इस लेक्चर में जहाँ पे हमने समझा है। एक बार रिकैप देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं, हम लेक्चर में समझा अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है फाइंड सिंगल यानी यूनिक एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड तुम्हारे से बहुत बार पूछ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें दोनों अप्रोच समझ में आए होंगी। हमने पहले ब्रूट फोर्स से डिस्कस करा, क्योंकि देखो ये ना अच्छा लगता है अगर तुम इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो और वहाँ पे तुम बोल रहे हो सर मुझे दोनों अप्रोच आती है। पहले मैं ब्रूट फोर्स बताऊंगा, देन मैं आपको ऑप्टिमाइज की तरफ लेके चलूंगा, तो उसको लगता है कि हाँ इसमें रटा हुआ नहीं है, इसने समझी हुई चीज़ें। तो हमने पहले इसका ब्रूट फोर्स समझा कि कैसे हम सिंगल एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, एरे में से हम दो लूप चलाएंगे, काउंट लगा लेंगे, बार बार काउंट को बढ़ाते जाएंगे अगर सेम एलिमेंट मिलता है तो। फिर बाद में चेक करेंगे कि क्या काउंट 1 है, अगर काउंट 1 मिलता है तो वो ही सिंगल एलिमेंट है, वरना नहीं। फिर हमने सब समझी मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच जिसको हम बोलते हैं जोर अप्रोच। जोर अप्रोच से हमने क्या फाइंड करा कि कैसे हम सिंगल एलिमेंट को निकालेंगे। इसमें देखो दो चीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, किसी भी एलिमेंट को 0 से जोर कराओगे तो वही एलिमेंट आता है, जबकि दो सेम एलिमेंट को जोर कराओगे तो 0 आता है। ठीक है, तो हमने यही चीज़ें समझी, इसका यूज़ करके पूरे एरे पे आइट्रेट करा एंड जोर करते चले गए। जो भी जोर करके आंसर आ रहा था उसमें को आंसर में शो करा, एंड फाइनली आपका आंसर में आपका सिंगल एलिमेंट आएगा। अब तुम्हें पता है होमवर्क में क्या करना है, तुम्हें होमवर्क में यही करना है, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेने हैं। लेट्स से मैं तुम्हें अभी होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और अच्छा एक या दो अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एंड अभी बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं एरे के ऊपर। ठीक है, तो मतलब तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरे डीएसए सीरीज में। तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो 0 से एडवांस तक पहुंच जाएगा, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट एरे के साइज पे और एरे के एलिमेंट्स डिफरेंट एरे के एलिमेंट्स लेके ना आप इस पे क्या करोगे, जोर वाला अप्रोच को ड्राई रन करोगे। तुम्हें ड्राई रन करना है बेसिकली। ठीक है, एक ये हो गया, एक फिर ये वाला हो गया। 7 ले लो साइज, 1 2 2 3 4 3 1। ठीक है, तो इसमें हमारा सिंगल एलिमेंट कौन सा है, 4 इज आर सिंगल एलिमेंट, क्योंकि देखो 3 भी 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, और आपका 1 भी 2 बार आया है। ठीक है, देन एक और ले लेते हैं, ये तुम्हारा 3 साइज का कर लेते हैं। तो इसमें आपका सिंगल एलिमेंट 5 है। तो ये तुम्हारे होमवर्क है, इन पे ड्राई रन करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ड्राई रन कर लोगे आसानी से तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये स्टेप्स चल कैसे रहे। हमेशा आप एक एरे आंसर लेते हो, लूप पे आइट्रेट करते एरे पे आइट्रेट करते हो। ठीक है, देन हर एक एलिमेंट का जोर निकालते हो। एट द एंड ऑफ द डे जोर इतना अच्छा होता है कि आपको सिंगल एलिमेंट दे ही देता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए कोडिंग करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ड्राई रन करो, जितना भी तुम्हें होमवर्क मिल रहा है उसे करो अच्छे से। आते हैं अगले लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।